आज की सभा की अध्यक्षता कर रहे हैं अधिशासी अभियंता महोदय रामनगर, उपखंड अधिकारीगण, इस संघर्ष समिति में आए हुए सभी यूनियनों के पदाधिकारीगण एवं सहयोगी साथियों। आज जो भी कारपोरेशन की जो स्थिति है और उस पर जो यहाँ के कर्मचारियों अधिकारियों का जो एक प्रतिकार है, उनका विरोध है, वो होना लाजमी है। आप लोग देख रहे होंगे कि जो काम करने का माहौल था वो दिन प्रतिदिन खराब होता जा रहा है। मैनेजमेंट को एक्सपेक्टेशन पहले से बेहतर चाहिए, हर महीने पहले से रेवेन्यू बेहतर चाहिए। पहले ये सब मापदंड नहीं होते थे, पिछले 4-5 सालों से मापदंड होने लगे। पिछले महीने के पिछले दिन के कंपैरिजन में आज का क्या टारगेट रहा, ये अच्छा ही होना चाहिए। निश्चित रूप से हम लोग भी इस बात के समर्थक हैं कि जो पहले से था उससे अच्छा हम बनना भी चाहते हैं, उससे अच्छा हम करना भी चाहते हैं। लेकिन अगर हमारा एक टीम वर्क है, इसमें आप टीम के मुखिया हैं, तो आपका भी कुछ दायित्व बनता है और कुछ दायित्व इन कर्मचारियों का भी बनता है, जिसको अब वो हर एक लेवल पे हो सकता है। भाई अगर डिवीज़न की बात होगी, वो एक्सपेक्टेशन हमें बड़े साहब से होगी, हमें एसडीओ साहब से होगी कि वो हमारी एक्सपेक्टेशन पूरी करें, हमको जो यहाँ से मिलने वाली चीज़ें यहाँ से मिलें। और जब बहुत बड़े स्तर की बात होगी, जो कि आज जैसी समस्या खड़ी हुई है, तो वो बात कारपोरेशन प्रबंधन के स्तर की बात होती है, जिसके लिए हम लोग इकट्ठा हुए हैं। निश्चित रूप से सबको पता चल रहा होगा, यहाँ मीडिया भी है, चौथा स्तंभ है, उनका भी दायित्व है देश के प्रति, समाज के प्रति, प्रदेश के प्रति, कि वो जो इन जन भावनाएँ हैं, जो ये कामगार लोग हैं, लोगों के घर में बिजली देते हैं, उनके घरों को रोशन करते हैं, इनकी बात वहाँ तक पहुँचाएँ। अभी एक हमारे भाई साहब आए थे, बोले आप कौन अधिकारी आज आने वाले हैं, हमें बताना चाह रहा था, लेकिन हमारे बड़े साहब मुखातिब थे और उनको शायद समय अभाव अभी था, चले गए। उनसे हमें बताना जरूर था कि यह दायित्व तो आपका है और जनता ने आपको भी इसीलिए आपको इतनी तरजीह मिलती है और आपको लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है कि जब भी जनता के बीच से कोई एबनॉर्मल आवाज़ निकले तो उसको प्रशासन तक पहुंचाइए कि ये बहुत अच्छा हो गया, ये आज बहुत बुरा हो गया। और इसके लिए मीडिया के भाई लोग, सभी लोग तत्पर भी रहते हैं, उन सभी लोगों का भी साधुवाद। मित्रों, हम लोगों को लगभग 15 वर्ष हुआ, कुछ लोगों को 7 साल हुआ होगा, बड़े साहब शायद 8 बैच के हैं ना सर, 12 बैच के हैं, साहब को भी लगभग 10 साल हो गया। इतने से दिन में इस कारपोरेशन में इतने मतलब कार्य की शैली में परिवर्तन हुआ सिंह साहब, कि हम लोग मतलब बदलते बदलते परेशान हैं कि किस ट्रैक पे गाड़ी चलाई जाए जिससे सब कुछ सधता रहे। यहाँ पे तो हर एक आदमी है, उसके पास लिमिट से ज़्यादा काम है, हर कोई आदमी ओवरलोड है। एक फीडर पे कम से कम 3-4 हज़ार उपभोक्ता रहते हैं, 3 लाइनमैन से नहीं चलता है तो नहीं चलता है। अब चलाने की बात तो किसी भी तरह चल सकता है, लेकिन 3 लाइनमैन या एक गैंग से नहीं चलता है। आप लोग पुराने आदमी हैं, पहले एक हमने सुना है, देखा तो नहीं है। हम तो जब आए थे तो हमें 2 ही लाइनमैन मिले थे, एक एसएसओ मिला था, इतने थे बिजली घर पर। उस समय तो विभाग की और पावर बहुत कम थी, संविदा को का कोई ऐसा प्रयोजन नहीं था। यही अपने ही स्तर पे लोगों को रख के जैसे अपना दुकान चला रहे हैं, मतलब तो जब मेरा कोई प्रतिष्ठान है, मैं चला रहा हूँ, मैं ही जिम्मेदार हूँ, मैं है नहीं, इस टाइप से माहौल था। लेकिन धीरे धीरे कुछ ना कुछ, भाई ये समय है, समय अपने आप को हमेशा एडवांस करता रहता है और हर एक चीज़ में थोड़ा सा सुधार होना समय के साथ। इसी को ज़माना कहते हैं, ज़माना बदलता है, समय बदलता है, तो जो भी चीज़ें हैं पहले से बेहतर होनी चाहिए। ये पूरा सृष्टि का यही नियम है। धीरे धीरे चीज़ें अच्छी हुई, हम लोगों को लोग मिले, लेकिन हमें मजबूत लोग नहीं मिले। अगर आप हमको अपने माध्यम से लोगों को दिए होते, कहने का मतलब आप डायरेक्ट रिक्रूटमेंट किए होते, अथवा आपको नहीं था तो एक सम्मान मान दे पर हमको सीधे संविदा दिए होते, तो हम इससे और भी अच्छा काम करके आपको। लेकिन इन सब बातों पर जो ये रोना रोया जाता है कि लॉसेज हैं, अरे भाई ये देश प्रदेश किसके लिए काम कर रहा है, सरकारें किसके लिए काम कर रही हैं, ये भी तो सोचना है। आखिर अगर लोगों को तनख्वाह देंगे अच्छी, तो ये भाई देश की कोई बदनामी हो गई क्या? देश एडवांस कैसे बनेगा, इसका कोई मापदंड है क्या? भाई आम आदमी देश कैसे एडवांस बनना है या कैसे मजबूत बनना है, उसका मापदंड उसके पास नहीं है। उसके पास ये है कि आज मेरी तनख्वाह 15 साल पहले 13,000 थी, आज 1 लाख हो गई, तो भाई हमारे में कुछ प्रगति हुई है।
लेकिन जिसकी आज के 13 साल पहले 3 थी और आज 3000 थी, शायद जब स्टार्टिंग हुई थी सामुदायिक 3 थी, 13 नहीं पहुंची है, तो भाई देश आगे कहाँ गया। अगर देश लोगों से नहीं बनता है तो मुझे नहीं लगता कि ये धारणा गलत है, ये धारणा सही है कि देश आगे बढ़ रहा। देश कतई नहीं आगे बढ़ रहा अगर लोगों के यहाँ का जीवन स्तर नहीं सुधर रहा है, कार्य की शैली नहीं सुधर रही है और उपभोक्ताओं में संतोष रोष जो भी है अगर वो बढ़ रहा है या घट रहा है, उसका भी जिम्मेदार सरकार को ही होना पड़ता है। आज बड़ी विषम परिस्थितियां हैं, जिनकी सीट पे काम है वो लोग 5-5, 6-6 घंटे अगर बीसी में दे देते हैं तो अपनी सीट का काम कौन देखेगा, और अगर काम ज़्यादा है और नेग्लिजेंसी हो गई तो उसका दंड कैसे भुगतेगा, क्यों भुगतेगा, उसके लिए कौन अफसर जिम्मेदार है, कौन बाबू जिम्मेदार हो जाएगा, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। इसी सब के लिए आप अपनी बात सबसे नहीं कह सकते हो, आपको इतनी नहीं फुर्सत है, हम ही से नहीं फुर्सत है आपको, आप बड़े साहब तक नहीं जा सकते हो अगर मैं दूर बैठा हूँ, इसलिए हमारे पास इतना काम है। इसीलिए एक मंच की ज़रूरत पड़ती है, लोगों पे एक समूह की ज़रूरत पड़ती है अपने आप को रिप्रेजेंट करने के लिए कि आप मेरी बात पे ध्यान दीजिए, हम लोग भी सही कह रहे हैं। अगर इतने लोग एकमुख होकर कह रहे हैं तो ये बात गलत नहीं हो सकती है, और कभी ना कभी या कह लीजिए कि इनको संज्ञान में इस बात को लेना पड़ेगा। अगर रूपरेखा तय हो गई है तो उस रूपरेखा पर हमारी संयुक्त संघर्ष समिति को चलना चाहिए। निश्चित रूप से सभी लोगों की तरफ से संयोजक होने के नाते मैं सेंट्रल टीम को या पूरी कमेटी से उनको भरपूर सहयोग मिलेगा, और हम भी नहीं चाहते आप लोगों की तरफ से कि ये रोज रोज की जलालत हो। आवाज दो, आवाज दो। हम भी नहीं चाहते कि रोज रोज की जलालत हो। हम लोग हैं, गीता कुरान पढ़ने वाले हैं, हम लोग भी पढ़ के अपना ब्रेन वॉश करते रहते हैं और सब चीज़ें जीवन दर्शन होता रहता है। कोई कहे कि मरते समय में जीवन दर्शन करूंगा, वो एक गलत बात है। आप अपने हर एक दिन को रीड किया करिए मानव होने के नाते, और मानव में सुपीरियर इसलिए है कि आप लोगों के सेवा प्रदाता हैं, सभी लोग इम्पोर्टेंट पोस्ट पे हैं। 10 लोगों को आपसे एक्सपेक्टेशन रहती है कि बाबूजी हमारा काम करके दे देंगे, जय साहब हमारा काम कर देंगे, बड़े साहब हमारा काम कर देंगे, सभी लोग हमारी मदद करेंगे। इस भावना से लोग आपके पास आते हैं, उसी भावना से सब लोग अपने आप के कामों से और जनता की सेवा जिस भी परिस्थिति में करते रहिए, क्योंकि ऐसा नहीं है कि हम उसके लिए जनता की सेवा छोड़ देंगे। जनता की सेवा भी करेंगे और आपका विरोध भी करेंगे, वो भी लोकतांत्रिक तरीके से करेंगे जो हमारे संविधान ने हम लोगों को दिया है। देखते हैं कौन सी ऐसी ताकत है जो आपकी बातों को नहीं सुनती है, बशर्ते कि वो लड़ाई थोड़ी कुव्वत से लड़ी जाए। ऐसा नहीं हो सकता कि एक दिन में 100 लोगों को सस्पेंड कर दे, टर्मिनेट कर दे, ऐसा कभी होता नहीं है। सर आप लोगों ने देखा होगा, तो हमने तो नहीं देखा है, लेकिन बात ये होनी चाहिए कि हाँ सब इस मूड में हैं। जब उनके सभी लोगों के मूड का पता चलेगा तो निश्चित रूप से सोचने के लिए मजबूर होंगे। अभी बहुत लोग हैं, अगर बोलना चाहें तो सभी लोग बोलें, और ढेर सारे दिन हैं। मैं तो चाहता हूं कि भाई कोई भी काम करो, अगर सीट पे बैठो, अगर धरना प्रदर्शन करो तो भी ईमानदारी से करो, उस दिन ना यार बताओ। इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। मेरी ये भावना रहती है जिस दिन भाई आप आए तो उस दिन पूरे मनोयोग से काम करिए। अगर आपका काम आप डिसाइड किया है, आपकी संयुक्त संघर्ष समिति ने कि भाई विरोध प्रदर्शन करना है, तो भाई जितने लोग हो उतने लोगों को आना चाहिए। सिर्फ ड्यूटी वालों को छोड़ के, या जो बहुत लोग ब्रेकडाउन में फंसे हैं, बहुत से ऐसे काम होते हैं, कुछ व्यक्तिगत में फंसे होंगे, लेकिन उनकी परसेंटेज 20-30% से ज़्यादा नहीं होते, 60-70% लोग। जब तक सब लोग ईमानदार नहीं होंगे तब तक आपकी बात लोग एकदम संजीदगी से नहीं सुनेंगे। निश्चित रूप से जान जाइए, सबके पास अपने तंत्र हैं और उन तंत्रों से पता कर लेते हैं कि क्या मूड है, इस मजलिस का क्या मूड है, इस काफिले का क्या मूड है, सबको सब पता हो जाता है। जो एक ज़मीनी स्तर पे होते हैं, इसकी रिपोर्टिंग या लाइव या थाने वाले या मीडिया वाले भाई लोग सब लोग करते हैं, और इसी से वहाँ पे इम्पैक्ट पहुँचता है। भाई ऐसा थोड़े ना काम है, कोई दशरथ माझी नहीं बनना है ना, पहाड़ तोड़ के नदी लानी है। आपकी लीगल बातों को सुनना है, उस पर डिसीजन लेना है। इसमें कोई ऐसा काम नहीं है कि जो आपको एग्जीक्यूट करके देना है। भाई अगर 3000 पीडी करनी है तो एक एसडीओ के लिए 3 महीना चाहिए। अगर उसका एकदम निरीक्षण भी करना है तो सालों चाहिए, अगर निरीक्षण कर करके होना होगा। ऐसा तो कोई काम मैनेजमेंट के पास नहीं रहता है, बशर्ते उनको ये बात समझनी है कि हाँ इसको हमें करना है। ये जहाँ से भी आया है, ये सुझाव क्या इनकी सही है कि गलत हैं। अगर इतनी इग्नोरेंस है किसी मतलब एम्प्लॉयर के मन में, अपने कंपनी के प्रति, अपने एम्प्लॉइयों के प्रति, अपनी जनता के प्रति, तो निश्चित रूप से हम उसको अच्छा नहीं कहेंगे। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ।
आगे भी आप लोगों का सहयोग करता रहूंगा। जय हिंद, जय भारत। जिंदाबाद जिंदाबाद इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। वक्त बदल दो, ताज बदल दो, बेईमानों का राज बदल दो, वक्त बदल दो, ताज बदल दो, बेईमानों का राज बदल दो, वक्त बदल दो, ताज बदल दो, बेईमानों का राज बदल दो। इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद संघर्ष समिति जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद संघर्ष समिति जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद इंकलाब जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। ये तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है, ये तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। आवाज दो, हम एक हैं, आवाज दो, मनमानी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, ये तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, ये हिटलरगिरी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। आवाज दो, हम एक हैं, आवाज दो। हम एक हैं।